Hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce Student Classes. आज का जो टॉपिक है वो आपने जो है बोर्ड पे देख ही लिया होगा. ये हमारी 7 मिनट सीरीज चल रही है. आई होप आप इसको कंप्लीट करेंगे. अगर आप भी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी. आपको ऑब्जेक्टिव्स तो पता ही है कि किसी भी चीज को जब हम करते हैं उसके पीछे एक रीजन होता है कि हम उस चीज को क्यों कर रहे हैं. इसी तरीके से मैनेजमेंट भी जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा. मान लीजिए आपको कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, कोई कंपनी खोलनी है, तो उस कंपनी को या फिर कोई, अब वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है. डजंट मैटर कि वो प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है. वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कोई चैरिटी हो सकती है, ठीक है, एनजीओज हो सकते हैं. ये सारे क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड होते हैं. तो इनको करने के पीछे या इनको स्टैब्लिश करने के पीछे अगर मैं सिंपली बोलूं तो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है. नाउ उसी के हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको मैनेजमेंट करते हैं कि वहां पे जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, या जो भी हम स्टाफिंग वगैरह रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज की, वो पर्टिकुलर हो रही है, ये वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हम कौन सा परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 1 बाय 1 करके देखेंगे. नंबर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल. सबसे पहले इसको बाइफिकेशन करते हैं. सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव. इसके बाद आपका जो थर्ड होता है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं मैनेजमेंट के, यहाँ पे हम 3 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, 3 बाइफिकेशन है आपके ऑब्जेक्टिव्स के, और जो लास्ट है आपका वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. इसको इस तरीके से डायग्राम फॉर्म में आपको अपनी कॉपी में बना लेना होगा. इसके बाद इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं. अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, तो आपको कैसे वो जो है लिखना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा मार्क्स के होंगे तो आपको कंटेंट ज्यादा उसमें लिखना पड़ेगा. आपको पहले बाइफिकेशंस करने होंगे. आप अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको मार्क्स लेने में थोड़ा इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है वो फ्लो चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है. बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हम कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, तो जितना ज्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा ड्रामेटिकल फॉर्म में हम अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में, मार्क्स लेने में उतना ही ज्यादा हमें इजी हो जाएगा. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है फ्रेंड्स कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने क्या कहा था कि ये आपकी, लेट सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी कंपनी है 3 फ्लोर की. आप यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो. लेट सपोज आप यहाँ पे कोई क्लॉथिंग का बिजनेस, ठीक है, कोई क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री है आपकी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
आप उसमें डील करते हो। सो अभी आपने क्या किया, इस कंपनी का फॉर्म किया है, अभी आपने इस कंपनी को बनाया है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा कि आप अभी मार्केट में सरवाइव करना चाहते होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे मार्केट में अभी स्टैंड करना है, मतलब मुझे बताना है कस्टमर को कि इस टाइप का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, आप इसको ऑफर कर, आप इसको जो है बाय कर सकते हैं, कंपनी इसको ऑफर करेगी कस्टमर्स को। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कोई भी कंपनी सोचती है कि हाउ वी सर्वाइव इन द मार्केट, हम मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशनल में ये आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब सर्वाइव, मान लीजिए अब ये कंपनी को 2-3 साल कंप्लीट हो गए, तो आफ्टर 2 और 3 इयर्स, 2 या 3 साल बाद क्या होगा कि कंपनी की इमेज तो थोड़ी बहुत मार्केट में हो गई होगी, सब जानने लगे होंगे कि हाँ इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। उसके बाद अब क्या करेगी कंपनी, फोकस करेगी प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी अब सोचेगी प्रॉफिट के बारे में। बेस्ट एग्जांपल रिलायंस जियो। जियो जब मार्केट में आया था तो उसको अपनी सबसे पहले सरवाइव करना था, तो उसने सरवाइव के लिए क्या किया था, सबको फ्री प्रोवाइड कर दिया था। आपको सिम कार्ड खरीदना था, आपको डेटा, आपको कॉलिंग, हर एक चीज फ्री में आपको अवेल हो जाती थी। तो वो क्या कर रही थी, अभी सरवाइव करने के लिए सोच रही थी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपका निकल के आता है फ्रेंड्स, पहला कि वो सरवाइव करेगी। कोई भी कंपनी मार्केट में आती है तो सबसे पहले अपने सर्वाइवल को जो है वो मेंटेन करती है। अब जब रिलायंस जियो ने सरवाइव कर लिया मार्केट में, अब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट। इसीलिए अब वो क्या करी, कुछ टाइम बाद उसने क्या किया कि उसने कुछ टाइम बाद जो है जो फ्री वाला ऑफर था उसको रिप्लेस कर दिया और कुछ अमाउंट में वो रिचार्ज कराने लगी। लेट सपोज 149 का, ठीक है, 24 डेज का, सेम ऐसे ही 199 का 28 डेज का प्लान होता था। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर रिलायंस जियो का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि बिकॉज ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिलायंस जियो का। सो प्रॉफिट के बारे में अब वो सोच रही थी तो उसने फ्री वाला ऑफर को रिप्लेस कर दिया कुछ एक अमाउंट से। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है हमारा, प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव करने के बाद अपने प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस देती है। अब जब उसको प्रॉफिट भी अर्न होने लगेगी फ्रेंड्स, मैंने कहा जब उसको प्रॉफिट भी अर्न होने लगेगी तब आप क्या सोचते हो कि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया जाए कस्टमर से। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला माइंड में क्वेश्चन आता है, दिस इज योर ग्रोथ। ये कंपनी की ग्रोथ से हो जाता है कि अब मुझे मेरी कंपनी को ग्रोथ कराना है। ग्रोथ कराने से मतलब है कि कंपनी में या तो मेरी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। मोनोपोली का मतलब है कि मार्केट में सिर्फ एक ही जो है टेलीकम्युनिकेशन का कंपनी रन करे, नहीं तो मेरी कंपनी की जो ग्रोथ लेवल है वो इतनी ज्यादा हाई हो जाए कि जो बाकी सारी कंपनीज हैं मैं उनको इजीली बीट कर सकूं, मैं उनको इजीली जो है फाइट में हरा सकूं। सो नेक्स्ट किसके बारे में कंपनीज होती है, ग्रोथ के बारे में। सो ये है आपके ऑब्जेक्टिव्स। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको बाइफर्केशंस में लिख सकते हैं। सबसे पहला सर्वाइवल में कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा, देन प्रॉफिट्स में कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दीजिएगा और लास्ट में ग्रोथ में। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसका
डिसाइड हो जाता है कि उसको सोशली भी वर्क करना है। ये नहीं है कि अगर आपने कोई कंपनी, आपने कोई क्लॉथ की बिजनेस स्टार्ट की है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की है और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो आपका जो ये कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारा एग्जाम्पल CSR आप बोल सकते हो। अभी CSR क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी, फ्रेंड्स, जो भी कंपनी मार्केट में स्टैंड कर रही है उसको कुछ परसेंट CSR एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। CSR एक्टिविटी का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेगी कि आपके एनवायरमेंट को हार्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आ सकता है। जब भी बहुत सारी कंपनीज आपने ऐसी देखी होंगी, आपको अगर जानना चाहेंगे तो मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं, साथ में वो आपको कुछ ना कुछ सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं। सोशल बेनिफिट्स में क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, लाइक आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देती हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल प्रोवाइड कर देती हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो ये सोशल बेनिफिट्स होते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों कवर हो गया होगा। फर्स्ट है योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में CSR एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका वो सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज का करा देती हैं, नहीं तो एम्प्लॉयज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल्स ओपन करा देती हैं, वहां पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड वो हॉस्पिटल्स को भी, कई सारे हॉस्पिटल्स को जो है हायर कर लेती हैं। अगर उनकी एम्प्लॉयज को कोई भी हार्म होता है इन केस ऑफ कंपनी में, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके अपना चेकअप करा सकते हैं, वही हॉस्पिटल में जो कि डील हो रखी है किससे, उस ऑर्गेनाइजेशन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। अब हम कंपनी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे आपकी और मेरी। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कई बार ये जो कंपनी है, लेट्स सपोज ये आपकी फेवरेट कंपनी है जहां पे आप जाके काम करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि अब आपको सेल्फ एस्टीम की नीड हो जाएगी। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि अब आप चाहते हो कि आपकी कुछ रेपुटेशन हो, आपको कई लोग जाने, ठीक है, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट हो जाए। सो अब आप अपने बारे में सोचते हो। अभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल अकॉम्प्लिश हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। देन आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए मैनेजमेंट के। लास्ट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बोला कि यहाँ पे आप सोचोगे कि मुझे जो सैलरी मिल रही है ना, अगर उसके साथ मुझे कुछ पर्क्स भी मिल जाए, पर्क्स का मतलब है दिवाली पे बोनस मिल जाए, होली पे बोनस मिल जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और साथ साथ आप क्या सोचते हो कि सोसाइटी में ना मेरी एक इमेज क्रिएट हो जाए, सोसाइटी में ये जो पर्सन है इसकी एक इमेज क्रिएट हो जाए दूसरों के माइंड में कि हाँ तुम तो उस इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो, बहुत अच्छा कंपनी है वो। तो ये होती है आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये आई होप आपको समझ में आए होंगे।
अगर आपको लेंदी करना है, कंटेंट इसमें ज्यादा लिखना है, तो बाइफिकेशंस पहले कर दीजिए, उसमें कुछ सब पॉइंट्स डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद सारे पॉइंट्स को उसमें नोट डाउन